और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता साहिल जोशी के पास, जो कि इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुनीश पांडे भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। साहिल, महंगी जैकेट पहने लंदन में कारोबार करता नीरव मोदी और हर बात पर मुस्कुराकर यह कहता नो कमेंट्स, क्या वो बेफिक्र है? इस बात का उसे विश्वास है कि उस तक यहां की एजेंसीज नहीं पहुंच पाएगी? देखिए, बेफिक्र तो जरूर नहीं है, क्योंकि इंडियन एजेंसीज धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि क्लोजिंग कर रही है नीरव मोदी पर। इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट के तहत फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई ईडी पहले ही शुरू कर चुकी है, और जिसके लिए नीरव मोदी ने कहा था कि अगर मैं नीरव मोदी के लॉयर पीएमएलए कोर्ट में ये कह चुके हैं कि वो इसलिए भारत नहीं लौट रहे हैं क्योंकि उनका डर है कि कहीं उनको लिंच ना किया जाए, उन पर हमला ना हो, इसके वजह से वो भारत नहीं लौटना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये सवाल क्यों पूछ रहे थे टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट कि क्या आप दोबारा डायमंड का बिजनेस यहां पर चला रहे हैं किसी के साथ में? उसका नाम हालांकि उन्होंने नहीं बताया। वो इसलिए बताया क्योंकि जो जानकारी टेलीग्राफ के मुताबिक, अगर हम टेलीग्राफ को कोट करें तो उसके मुताबिक नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो यूके में बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है, वो नीरव मोदी को मिल चुका है। हालांकि यह नंबर 2-3 हफ्ते में या 1 महीने के भीतर एक आम प्रोसीजर के तहत मिल सकता है किसी को भी, और नीरव मोदी ने लगता है कि यह नंबर हासिल किया है जिसके वजह से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो उनके कंपनी के बैंक अकाउंट्स हो या बाकी बैंक अकाउंट जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे थे वो सीज कर दिए गए। इसके वजह से शायद ये सवाल बार बार उनको पूछा जा रहा था कि क्या वो डायमंड का बिजनेस दोबारा शुरू कर चुके हैं यूके में रहकर। हालांकि इस बात को लेकर नीरव मोदी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे कि कितने दिन तक वो लंदन में रहेंगे, क्योंकि अब वो लंदन से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। सीबीआई का रेड कॉर्नर नोटिस उनके खिलाफ पहले से ही जारी हो चुका है और उनके पास अब ऑप्शन अगर हम देखें तो यही बचा है कि यूके में आपके पास। मुनीश, यहां पर आपसे ये समझना चाहेंगे, एक लेमैन के तौर पर जरा ये बताने की कोशिश करें कि क्या एक देश में जहां पर कोई इंसान, कोई शख्स भगोड़ा घोषित हो चुका है, जिसने इतना बड़ा घोटाला किया हो, वो दूसरे देश में जा करके, और दोनों ही देशों के बीच में जबकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है, वहां पर वो जा करके बाकायदा ऐसे बिजनेस कर सकता है या फिर उसके बैंक अकाउंट खुल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है, जो कि हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ जो देश हैं इस मामले में काफी रियायत देते हैं ऐसे भगोड़ों को, और लंदन में से एक है। इसीलिए आप देखेंगे कि न सिर्फ विजय माल्या, ललित मोदी, बल्कि नीरव मोदी ने भी आखिरकार लंदन को ही चुना। अगस्त में ये जानकारी खुद लंदन ने भारत को दी थी कि नीरव मोदी, जिसके खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हुआ है, वो लंदन में, जिसके बाद में सितंबर के महीने में भारत ने प्रत्यर्पण का जो पत्र होता है वो दिया, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजा गया ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। जहां तक बिजनेस की बात करें, जैसा साहिल बता रहे थे कि जो नेशनल सिक्योरिटी नंबर है वो अगर किसी इंसान को मिल जाता है तो उसके बाद वो बिजनेस वहां पर कर सकता है, और इसीलिए दिसंबर 2017 में ही नीरव मोदी ने एक नीरव मोदी लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। 2018 में उससे बिजनेस भी हुआ है, लेकिन अब लंदन के ऊपर ही कुल मिलाकर दारोमदार है कि वो इस मामले में यूके गवर्नमेंट के ऊपर अब सब कुछ है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि बैंकों का 13,000 करोड़ लेकर फरार नीरव मोदी लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूमता दिखा। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद भी वो इस बात से बेपरवाह है कि भारत की जांच एजेंसी उसे तलाश रही है। नीरव मोदी भले ही भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे से दूर लंदन में मौज कर रहा हो, मगर भारत में उसके खिलाफ सिलसिलेवार कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें नीरव मोदी पर कार्रवाई की ही हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र के अलीबाग में नीरव मोदी के बंगले को ध्वस्त करने की तस्वीरें हैं। इस बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए थी। 100 करोड़ का ये बंगला महज 5 सेकंड में ध्वस्त हो गया। करोड़ों का आलीशान मकान पलक झपकते मिट्टी में मिल गया। हम यहाँ पर मौजूद हैं नीरव मोदी के रूपन्या नामक बंगले पर, जो कि अलीबाग में लोकेटेड है, कीम बीच पर। आप देख सकते हैं इस बंगले का जो सेकेंड फेज है डेमोलिशन का, वो शुरू किया गया है आज। पहला फेज इस डेमोलिशन का शुरू किया था 25 जनवरी को रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, जिसके बाद अब सेकेंड फेज शुरू किया गया है। मतलब साफ है कि नीरव मोदी भले ही लंदन में अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा है, भले ही वो लंदन में अपने बिजनेस को विस्तार दे रहा है, मगर देश में उसकी संपत्तियां लगातार या तो जब्त की जा रही हैं या उन्हें नष्ट किया जा रहा है। हाल ही में ईडी ने नीरव मोदी की 147 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया।
ईडी ने 15 फरवरी 2018 को नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला दर्ज किया। इतना ही नहीं, दुबई में मौजूद नीरव की 56 करोड़ की 11 प्रॉपर्टी भी ईडी जब्त कर चुकी है। अभी तक नीरव मोदी की भारत और विदेशों में मौजूद करीब 1725 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा नीरव मोदी समूह से संबंधित करीब 490 करोड़ रुपए के सोने, हीरे, बुलियन, आभूषण और अन्य कीमती सामान भी जब्त किए गए हैं। मतलब साफ है कि देश को 13,000 करोड़ की चपत लगाकर लंदन भाग गए नीरव मोदी पर शिकंजा सख्त है और आज नहीं तो कल उसे उसकी धोखाधड़ी की सजा मिलनी तय है। लंदन से लवीना टंडन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। और सीधे चलते हैं मुंबई, साहिल जोशी के पास। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, मीडिया वाकई वहां तक पहुंच चुकी है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हमारी है यूके के साथ और तमाम दस्तावेज यहां से जा चुके हैं, लेकिन खबरें यह भी आई है कि वो फाइल जहां की तहां है, स्कॉटलैंड यार्ड तक अभी पहुंची ही नहीं है, जो कि असल मायने में कार्रवाई करेगी वहां पर। देखिए, आमतौर पर इस तरीके के प्रोसीजर्स में काफ़ी वक्त लगता है। जिस तरीके के यूके का कानून है, आप किसी को भी जस्ट आपकी प्रत्यर्पण ट्रीटी है, इसके वजह से आप किसी को भी जो वहाँ पर रह रहा है उसको आप लेकर अपने देश नहीं लेके आ सकते। उस आदमी को या उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो असाइलम के लिए यूके सरकार के पास एप्लीकेशन करे और यूके अदालत उस पर फैसला लेती है। वहाँ के होम सेक्रेटरी इस पर फैसला लेते हैं कि क्या ये आदमी को असाइलम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और यही कोशिश चाहेंगे। यहाँ पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणदीप जी, आपने सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देश का 23,000 करोड़ रुपया लूटकर छोटा मोदी यानी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी लंदन और एंटीगुआ में 75 करोड़ की ऐश गाह और 10,000 पाउंड की जैकेट पहनकर मौज कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि जब मोदी भय कोतवाल तो डर काहे का। पहले 23,000 करोड़ बैंकों का लूट कर ले जाइए, फिर बगैर रोक टोक देश से भाग जाइए, फिर ईडी, सीबीआई और सरकार को ठेंगा दिखाइए और उसके बाद 75 करोड़ की लंदन में ऐशगाह बनाइए। मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ स्विट्जरलैंड जाकर फोटो खिंचवाइए। तो ऐसे में साफ है कि चौकीदार जब चोरों के साथ मिल जाएगा तो देश के पैसे की रक्षा नहीं, करेगा। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन बचा रहा है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को? सबने साफ देखा, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम में केवल एक व्यक्ति को बुलाया, वो थे मेहुल चौकसी, और सबके सामने कहा हमारे मेहुल भाई। और जब नीरव मोदी, छोटा मोदी देश छोड़कर भाग गया तो उसके बाद स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोटे मोदी के साथ फोटो खिंचवाई। जेटली जी की बेटी और दामाद दोनों मेहुल चौकसी की कंपनी के वकील बन गए, उनसे रिटेनरशिप पाई और बाद में चोरी चुप के वापस जमा करवाई। तो आप देखिए, जब सरकार के सबसे बड़े लोग, जब देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे भगोड़ों का संरक्षण करेगा। लेकिन रणदीप जी, ये तो आपके आरोप है ना, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल है, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, पूरे देश में वो पिक्चर्स देखी मैंने, आज तक पर ही वो रिलीज की थी, जब देश छोड़कर भागने के बाद नीरव मोदी ने प्रधानमंत्री के डेलीगेशन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनके साथ फोटो खिंचवाई। मुझे बताइए, देश का कोई भगोड़ा एसपीजी के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए, प्रधानमंत्री के अलावा लश्कर में इस प्रकार से शामिल हो सकता है? हमने वो भी टेलीविजन क्लिप रिलीज की थी आज तक पर, जहां प्रधानमंत्री जी खुलेआम मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं। आज फिर 12 बजे हम एक पत्रकार वार्ता में ये सारे साक्ष्य देश के समक्ष रखेंगे। अब जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना है। साक्ष्य तो कल भी रखा गया था, खैर रणदीप जी, साक्ष्य कल भी रखा गया था, जिसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर रखा गया और राफेल मुद्दे को लेकर पेपर्स चोरी नहीं हुए थे बल्कि वो लीक हुए थे। खैर, आज अब देखना होगा कि इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।